रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का। हुनर आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए। छत पे चढ़ो तो हुनरबाज तैयार हैं आप? बना लो सीधी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी। थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज है हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज है हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज Skill to Win was sponsored by Margo Glycerin. हमारे संस्कृति के अनुसार हमें सिखाया जाता है कि हमें माता पिता गुरु और अतिथि को देवता स्वरूप समझना चाहिए। और हमारे देश में सीख का इतना महत्व है कि हम घर पर आने वाले हर किसी को अपने सराखों पर बिठाते हैं। और इसी बात से मुझे एक वाकया याद आ रहा है। कुछ साल पहले गुजरात के नल सरोवर झील के पास एक छोटे से गांव में एक छोटा सा हवासी यानी पेलिकन आया था। घायल होने के कारण वो बेचारा उड़ नहीं पा रहा था और गांववासी बड़े लाड़ प्यार से उसका ध्यान रखने लगे। अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी बात हुई। बिल्कुल प्यारी बात तो है ही सिद्धार्थ जी कि वो छोटा सा पेलिकन उस गांव का मेहमान ही नहीं बल्कि उसका हिस्सा बन गया। अच्छा। क्या क्रिकेट के मैचेस, क्या घर की इंस्पेक्शंस और तो और गांव के दूसरे नटखट जानवरों को सीधा करना, सब कुछ इस नन्हे से पेलिकन के हाथ में था। नहीं, हाथ में नहीं, चोंच में। वाकई हमारे देश के मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं है। शायद इसलिए भारत विश्व के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से है। यहाँ आने वाले सारे लोगों की मेहमान नवाजी ज्यादातर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग ठीक उसी तरह करते हैं जैसे गांव वालों ने उस पेलिकन की देखभाल की थी। हुनरबाज के इस बेहतरीन मंच पर हम आज हैं अपने हुनरबाजों के साथ। आज का सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जिसमें अपने फ्यूचर को संवारने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जहां हुनर को सिर्फ अच्छी सैलरी ही नहीं बल्कि खूबसूरत कला से परखा जाता है। और वो सब्जेक्ट है हॉस्पिटैलिटी। वेलकम टू हुनरबाज स्किल टू विन। वैसे तो हमारे देश में स्वागत का रिवाज पानी और पकवान से है, लेकिन हम फिलहाल ऐसे ही स्वागत कर रहे हैं। पर असली वेलकम तो तब होता है जब थोड़ा पानी, थोड़ी चाय, उसके बाद स्नैक्स और उसके बाद पेट भर के खाना, और सबसे ऊपर मीठा तो बनता है ना यार। पर इन सब चक्कर में पेट का कुआं बन जाता है। प्यार और खाने का कनेक्शन ऐसा ही होता है। ये प्यार ही तो है जो लोगों को इंडिया खींच लाता है। इंडिया दुनिया की सबसे पसंदीदा जगहों में से है। केवल बिजनेस के लिए ही नहीं, लोग इंडिया में अपना इलाज कराने, तीर्थ यात्रा करने या फिर टूरिज्म के लिए आते हैं। हमारे यहाँ अमूमन टूरिस्ट 27 दिनों तक रुकते हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, इंडिया के पास है इतनी शानदार जगहें और दिलचस्प नजारे कि इंसान रुकने को मजबूर हो जाए। खूबसूरती, संस्कृति या आध्यात्म, फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे, क्यों या कहां से आए। बड़े प्यार से आपका स्वागत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर करता है। सर्विस विद अ स्माइल के मोटो को मानने वाली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। और अभी भी इस सेक्टर में हुनरमंदों की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। We need about 20 lakh hospitality professionals. और हमारे पास नहीं है. We have something close to 10 lakhs. We have half the amount. हॉस्पिटैलिटी से कनेक्टेड है होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इवेंट प्लानिंग और क्रूज लाइन। इसके तहत फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, रेस्टोरेंट सर्विस, हाउसकीपिंग, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स आते हैं।
इस डिमांड को पूरा करने का एक माध्यम है लोनावला ITI की हॉस्पिटैलिटी स्किल ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स छोटे और मध्यम इनकम फैमिली से आते हैं, इसलिए यहाँ की कोर्स फीस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें। हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास 4 कोर डिपार्टमेंट होते हैं एक होटल में, जो होता है हाउसकीपिंग, F&B या फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन और फ्रंट ऑफिस। मेरा नाम शुभम है, मैं शेफ बनना चाहता हूँ। अगर खाना सुनते ही आपके मुंह में पानी आता है तो आप फूड प्रोडक्शन में शेफ या बारटेंडर, फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर या फिर वाइन टेस्टर बन सकते हैं। मेरा नाम गणेश रगड़े है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। शेफ बनने के लिए 2 से 3 साल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर कुक की तरह काम कर सकते हैं, जो कि किचन डिपार्टमेंट का जूनियर पोस्ट है। और थोड़े से अनुभव के बाद आप किसी एक स्पेशलाइज्ड फूड के एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप लाइन शेफ बन सकते हैं। उसके बाद आता है सू शेफ, जो कि सेकेंड इन कमांड होता है एग्जीक्यूटिव शेफ का। किचन डिपार्टमेंट का प्रमुख पद है एग्जीक्यूटिव शेफ, जो किसी होटल के रेसिपी डेवलपमेंट से लेकर जूनियर शेफ को सुपरवाइज करने तक का काम करते हैं। Chef is at heart of the entire hotel management industry. जो स्टूडेंट्स एंट्री लेवल जॉब्स करना चाहते हैं वो 10वीं के बाद सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, या कोई बड़े आपको कोई 7 स्टार या 5 स्टार में अगर जॉब चाहिए तो आप 12वीं के बाद प्रॉपर 3 या 4 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे होटल्स ने खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को इस ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी मिलती है। तो यहाँ पर कमाना भी होता है और सीखना भी होता है। शेफ किसी भी लेवल का क्यों ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट हुनर है नाइफ स्किल्स, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे हम हुनर की बाजी में। सैलेड्स के बिना खाने का मजा ही नहीं आता है, तो कैसे बनाते हैं टेस्टी और हेल्दी सैलेड्स, ये आज हमें दिखाएंगे हमारे 5 हुनरबाज। और इस टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रशांत राव, सुप्रिया शिंदे, अतुल पटोले, सुशांत पडवल और नागेश पारखी। सैलेड जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। वो कहते हैं ना कि चाकू खेलने की चीज नहीं, लग जाए तो खून निकल आता है। ये जानकर हैरानी होगी आपको कि केवल 7 तरह के रेगुलर कट्स ही हैं जनाब। और इस चैलेंज को मेंटर करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर अरुण देवकर। हेलो, वेलकम मिस्टर देवकर। थैंक यू। यहाँ पे 5 स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिटर्स, वो सैलड्स बनाने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट्स को 5 वेजिटेबल्स दिए गए। हर एक स्टूडेंट के डिफरेंट वेजिटेबल्स कटिंग्स कैसे है वो देख के जज करने वाले। इस कॉम्पिटिशन का टाइम लिमिट है 8 मिनट। तो हुनरबाजों, आप तैयार हो? यस। 8 मिनट का ये टाइम लिमिट शुरू होता है अब। हर वेजिटेबल की कटिंग एक जैसी होनी चाहिए। अगर कटिंग मिसमैच हो तो सैलेड का वास्तविक रूप बिखर जाता है। इन सभी बातों का हुनरबाजों को खास ध्यान रखना होगा, जिन पर इन्हें जज किया जाएगा। सिर्फ 3 मिनट बाकी है। और ये कटा टमाटर, लेकिन अभी तो प्याज और खीरा भी काटना है। कटिंग करना है, उसको प्रेजेंट करना है, उस वेजिटेबल को कार्व करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है हमारे हुनरबाजों के लिए। अब इनको थोड़ी फास्ट चॉपिंग और कटिंग करनी होगी, वरना ये मूली और टास्क किसी और के खेत की हो जाएगी। कम ऑन फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। ये हुई ना कटिंग, अब सजाओ जल्दी जल्दी दुल्हन की तरह। लास्ट 10 सेकेंड्स टू गो। आपका समय अब खत्म होता है। स्टॉप। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे हुनरबाजों ने इस चैलेंज को किस तरह से पूरा किया है। ये हमारे पहले हुनरबाज। मैं प्रॉपर तरीके से कटिंग्स नहीं की है और इसके 2 स्लाइसेस कर सकते थे। ज़्यादा वेस्टेज करने से अच्छा और वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते थे।
प्रशांत, अब लाल होने से क्या होगा? टमाटर को सही से काटना था मेरे भाई। और ये हमारे दूसरे कॉन्टेस्टेंट हैं। इन्होंने कोशिश की है ज़्यादा वेजिटेबल्स करने के लिए, पर इन्होंने ज़्यादा गार्निशिंग के ऊपर गौर नहीं किया। प्रशांत और सुप्रिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। अब बाकी कंटेस्टेंट्स के चांस कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। आइए देखते हैं कि अतुल ने कैसा प्रदर्शन किया। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में। दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन सेम थिंग, गार्निशिंग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, और गार्निशिंग देते तो और लुक वाइज बढ़िया दिखता था। सिर्फ गार्निश की कमी रह गई, लेकिन अतुल ने सैलेड को अच्छा काटा। इन्होंने सेम वेरिएशंस रिपीट किए, जो क्यूकम्बर है उसको भी सेम कट दिया है इन्होंने, और बीटरूट को भी सेम कट दिया है। अगर इन दोनों को वेरिएशंस दे देते तो लुक वाइज परफेक्ट दिखती थी। सुशांत, अब दिल पर लेने से क्या होगा? कटिंग अच्छे से करनी चाहिए थी। इन्होंने प्रॉपर डाइसेस किए हैं, जो अपने हमें ज़रूरी है टास्क कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद में जूलियंस भी कंप्लीट किए हैं, और स्लाइसेस भी परफेक्ट किए हैं। उसके बाद में डाइसेस भी दिए, और गार्निशिंग भी बढ़िया दिया है। तो अब जब हमने हर हुनरबाज का टास्क देख लिया है, अब ये जानना है कि इस चैलेंज का विनर कौन है। रिजल्ट से पहले सभी नर्वस दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ नागेश को छोड़कर। इस चैलेंज का विनर है मिस्टर नागेश। नागेश इस चैलेंज के विनर है। नागेश आ जाइए। नागेश सैलेड मेकिंग का ये टास्क जीत कर पहुंच चुके हैं अगले लेवल पर, और उन्हें मिलेगा हुनरबाज का सर्टिफिकेट। आगे जाके मेरे को शेफ बनने की इच्छा है, इसके लिए मैंने फूड प्रोडक्शन चूज किया। हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। वाओ यार, मतलब सिंपल सैलेड बनाने के लिए भी इतनी स्किल्स, इतने टैलेंट की जरूरत होती है, ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। सनी, तुम कैसे सोच सकते हो? तुम्हारा सारा ध्यान तो हमेशा खाना खाने में लगा हुआ होता है। ये बात इसकी सही है, वैसे मानता हूँ मैं। बट आई एम श्योर कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के शेफ्स जो है ना, बहुत बेहतरीन खाना बनाते होंगे। तो प्रिंसी, हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का सबसे मुश्किल काम यही है क्या? नहीं, देखो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और भी कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, और इनका भी काम बड़ा चैलेंजिंग होता है। सबसे पहले किसी भी होटल में जाओ तो आपकी मुलाकात होगी फ्रंट ऑफिस स्टाफ से, यानी कि रिसेप्शनिस्ट, रिजर्वेशन मैनेजर से लेकर पोर्टर्स, डोरमैन तक। फ्रंट ऑफिस स्टाफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है अटेंशन टू डिटेल, अ प्लेजेंट पर्सनालिटी और कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करने का कॉन्फिडेंस, जिसमें माहिर हैं सफिया खान। मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हाउसकीपिंग सीख रही हूँ। लोनावला के पास के गांव से एक कंजर्वेटिव परिवार से आती हैं सफिया खान, जिनके अरमान सिर्फ आसमान को छूने के नहीं, बल्कि उसमें पंख लगाकर उड़ने के भी हैं, और हॉस्पिटैलिटी ITI के कारण ये अपने सपनों को मुकम्मल कर सकी। मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा है, मैं बड़ी हूँ, मेरे बाद में मेरी एक बहन है, उसके बाद में एक मेरा भाई है। मेरी बहन को बात नहीं करने को आती है, तो उसका आगे जाके उसको मैं ही करूँगी हेल्प जो भी है। कंजर्वेटिव फैमिली से होने के बावजूद भी अपनी सीमित आमदनी के कारण सफिया के पिता उसके इस सपने से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। मेरी बच्ची अच्छी कुछ बन के तरक्की अच्छी यानी कुछ बने, उसके पैरों पे खड़े हो जाए, बाकी कुछ नहीं। और क्या मांगता अपने को। मेरे पापा का काम कैसे रहता है कि वो कभी उनका काम होता है नहीं होता है, तो मम्मी अकेली करती है, तो मुझ पे ही सब डिपेंड है घर में का। तो मैं उनको थोड़ी अच्छे से हेल्प करूँ, उनके लिए खुद का घर लेके, या फिर उनको अच्छा प्रॉपर जितना अच्छे से हो सकता है उनके लिए सब अच्छा करना चाहती हूँ। और शायद सफिया के लिए ही शायर ने बयान किया है, अगर देखना हो मेरी उड़ान को और ऊंचा कर दो आसमान को। सफिया की तरह ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपनी मेहनत और ख्वाहिशों के बूते आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, और बनना चाहते हैं आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही नहीं है, बल्कि और भी कई सेक्टर है जिसमें आपको ढेरों जॉब्स मिल सकते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं मिस्टर दिलीप चिनॉय से। दिलीप जी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। आप जो स्किलिंग कर रहे हैं,
आम आदमी को आप बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? 2022 तक तकरीबन 70 करोड़ लोग काम करने के एज ग्रुप में होंगे और उनमें से 20 करोड़ लोगों को एक कॉलेज की डिग्री प्राप्त होगी। लेकिन जो बाकी जो 50 करोड़ थे उनके पास ना कोई सर्टिफिकेट होगा। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं हम ये सोचें कि 50 करोड़ लोग हैं, इनके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट हो, उसका जो हुनर है वो एक तरीके मार्केट में, देश में आप और हम के सामने कदर किया जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए ये जो हम जिस गार्डन में हैं, तो इसके गार्डनर को भी एक सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे माली जब शुरू करते हैं तो लोग माली को हेल्प करते हैं, तो हेल्पर को लेवल 1 कर दिया जी। जब वो आगे बन करके वो मेरे ख्याल थोड़े से फूल लगा सकता है, ठीक है, उसको लेवल 2 बना दिया जी। अब अगर वो आगे जा करके और मालियों को सुपरवाइज कर सकता है तो लेवल 3 बना दिया। अगर ये ट्रेनिंग पानी है दिलीप जी, कहाँ जाएगा? ट्रेनिंग के लिए हमने आज की डेट में NSDC के द्वारा करीब 2528 सेंटर 357 डिस्ट्रिक्ट में खुले हैं। अच्छा। और वो विभिन्न तरह की ट्रेनिंग करते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भैया देखिए, आपके डिग्री के बगैर भी जॉब मिल सकते हैं। जैसे आपने ये लेवल 1 सर्टिफिकेट पाया जी, 2-3 साल बाद आप लेवल 2 जा सकते हैं। हाँ। अगर आप लेवल 7 पहुंचेंगे, ठीक है, तो वो बैचलर्स के इक्विवेलेंट है। ये माना गया है या अभी तक इसका प्रयास है? इसको तो नोटिफाई कर दिया है 27 दिसंबर पिछले साल। तो सर्टिफिकेट है वो अपने मोबाइल फ़ोन में लोड कर सकता है। अच्छा। और मैं अपने मोबाइल फ़ोन या आप अपने मोबाइल फ़ोन से उस सर्टिफिकेट को टेस्ट कर सकते हैं। दिलीप जी, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि ये जो सर्टिफिकेट, जो ऑल इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, उसको लेके अगर एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री उसको कदर नहीं देता है, वो कहते हैं कि फिर हम वोकेशनल सर्टिफिकेट क्यों लें? मैं एक पेंटर का हिसाब देता हूँ, क्योंकि पूना में क्रेडाई ने एक कुशल प्रोग्राम किया है पेंटर्स का। पहले जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे कहते हैं भाई नहीं जी, ये तो ट्रेन लेके भाग जाएगा। जब उसने ट्रेनिंग ली और कॉन्ट्रैक्टर को पता चला कि उसका पेंट बच रहा है, उसका सीमेंट बच रहा है, और वो जो आदमी व्यक्ति काम कर रहा था, जो 250 रुपये दिन कमा रहा था, वो 350 या 5000 रुपये कमा रहा था और वो घर मनी ऑर्डर भेज रहा था, तो 2-3 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्टर के साइट के बाहर लाइन लग गई कि भाई हमें भी लो। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा चलो भाई, मैं तो और ट्रेनिंग करूँगा। ये जो रूरल इंडिया है जी, वो क्या इंडिया का बैक ऑफिस बन सकता है। हाँ। वहाँ पे ये कॉल सेंटर शुरू कर रहे हैं और लोकल लोगों को दे रहे हैं। हाँ। या तो एक तरीके से हुनर का ट्रेनिंग दे करके उनको एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति बनाते हैं जी। पिछले हफ्ते सतारा में गया था। हाँ। वहाँ पे 700 महिलाएं, हाँ, जो छोटा छोटा कारोबार करते हैं, या तो कंबल बनाते हैं, या कुछ खाना बनाते हैं, या फूल उगाते हैं, या सब्जियां उगाते हैं, ऐसे ऐसे कारीगर, उनको पहला फाउंडेशन से एक लोन लेते हैं। मंदेशी उन्होंने हमसे लोन लिया हुआ है। उस लोन के द्वारा वो वहाँ के जो औरत हैं और लड़कियां हैं, उनको हुनर की शिक्षा देते हैं। वो अपने गांव में बैठे बैठे जो भी काम कर रहे थे उनको एक तरीके से स्केल अप करते हैं, और वो मंदेशी फाउंडेशन फिर उसको बेचते हैं। आप झारखंड में देख लीजिएगा, वहाँ पे हैंड पंप्स है जी। अब हैंड पंप रिपेयर करने के लिए कोई है नहीं, और जो लोकल लोग हैं, वो जो वहाँ का जो लोकल ट्रेंड प्लम्बर है, वो उसको हर दिन, अगर हैंड पंप काम करेगा तो हर दिन वो 1 रुपये या ऐसे कुछ देंगे। तो महीने में वो जो अगर 10 हैंड पंप देखता है, उसको 5 या 6 हज़ार रुपये वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। और ये इस तरह के अगर उसको काम करने हैं तो उसमें कुछ मदद सरकार से भी उनको मिलती है। हाल ही में एक प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, वो ये नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन और मॉनेटरी रिवॉर्ड स्कीम है, जिसको हम स्टार सर्टिफिकेट कहते हैं जी। इसमें जो बच्चे हैं जी, वो सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा सर्टिफिकेट लें। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा जो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। इसी सिलसिले में ये जो आप वर्ल्ड स्किल्स ओलंपिक्स, बड़ी एक्साइटिंग बात है, वो इसके साथ क्या रिश्ता जोड़ता है और ये क्या प्रयास है? हमें तो पता है एशियन गेम्स होते हैं जी, ओलंपिक्स होते हैं, तो उसी सिलसिले में लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक स्किल्स कंपटीशन होता है। ये अंडर 22 के लिए है। हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटिशियन, पेस्ट्री मेकर, कुक, फैशन टेक्नोलॉजिस्ट, वेल्डर,
इलेक्ट्रॉनिक्स अगले साल अगस्त में ये साओ पोलो में ये कंपटीशन होने वाला है। तो जो स्टेट कंपटीशन में भाग लेंगे और जो स्टेट कंपटीशन में जीतेंगे हम उनको एक रीजनल कंपटीशन में लेंगे, रीजनल कंपटीशन विनर्स को नेशनल कंपटीशन में लेंगे, और जो नेशनल कंपटीशन जीतेगा एनएसडीसी उसको और उसके ट्रेनर को और एक इंटरप्रेटर को अपने पैसे से साओ पोलो भेजेंगे। अगर वहाँ पे आप मेडल जीतेंगे तो आपको एक इनाम मिलेगा। हो सकता है कि हमारे कई लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हों वो शायद कभी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हुनरबाज से जो जीत करके आएगा उसको भी हम रीजनल कंपटीशन में ले करके एक तरीके से कंसिडर करेंगे वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के लिए। और दूसरा जो है, जो हमारा जो मिस्ड कॉल की जो सुविधा है 08800055555, उसमें भी आप मिस्ड कॉल दे करके एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप ईमेल भेज सकते हैं एनएसडीसी को। और वर्ल्ड स्किल्स इंडिया का भी एक वेबसाइट है, आप देख करके वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। वाह यार, मतलब हमारे शो का जो विनर होगा उसे मौका मिलेगा वर्ल्ड स्किल्स में जाने का और ब्राजील जाने का। यस, मैं तो आज से ही तैयारियां शुरू कर देता हूँ पार्टिसिपेट करने की। कौन सी स्किल में सनी? आई मीन डू यू थिंक कि नॉनसेंस को भी वो किसी स्किल में कंसीडर करेंगे? नॉनसेंस तो प्रिंसी मेरा एक स्किल है। तुम्हें पता है मैं मास्टर हूँ हुनर का, मतलब आई एम द रियल हुनरबाज। वेल, सनी के इस मास्टरी से तो आप सब वाकिफ होंगे ही, लेकिन अगर आप वर्ल्ड स्किल देखना चाहते हैं तो मिलिए जेसिका से। ILNFS दिल्ली, जो कि इंडिया के बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक है, यहाँ NSDC और CII द्वारा आयोजित स्किल्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पूरे वर्ल्ड से आए हुए हैं पार्टिसिपेंट्स। और इन सब के बीच में हुनर की बदौलत सबसे बड़ी स्टार बनी है ऑस्ट्रेलिया की जेसिका मार्टिन। हेलो, मैं हूं जेसिका मार्टिन, जर्मनी में हुए वर्ल्ड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया प्रतियोगिता 2013 की सिल्वर मेडलिस्ट। जेसिका इनको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं सिंपल सी टेबल को सजाने के तरीके, कॉम्प्लिकेटेड से लगने वाले टेबल साइड फ्लैम्बिंग टेक्निक। जेसिका ये सब न सिर्फ दिखा रही हैं बल्कि सिखा भी रही हैं। हुनर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्डर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस के बिना एक अच्छी सोसाइटी और देश की उम्मीद नहीं की जा सकती। जितना बेहतर होगा हुनर, उतना ही बेहतर होगा देश, और उतनी ही ज्यादा होंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज। हर कोई बुक से पढ़कर नहीं सीख पाता। बहुत से लोग प्रैक्टिकल लर्निंग से ज्यादा सीखते हैं। Programs such as the World Skills Competitions program. वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशंस प्रोग्राम और दूसरे स्किलिंग प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि टेलीविजन या मीडिया की मदद से लोगों को ये बताया जाए कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और इन अवसरों से जुड़कर आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। जेसिका के हुनर से परिचित होने के बाद निश्चित ही ILNFS के स्टूडेंट्स में भी जुनून और उम्मीद जगी है कि वो भी अपने हुनर को सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। Be a part of Hornabars, Skill to Win. Showcase your skills and be the best skilled person you can be. अगर आप भी जेसिका की तरह हुनरमंद बनना चाहते हैं तो ILNFS भुवनेश्वर का रेस्टोरेंट सर्विस कोर्स आपके लिए ही है। यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स के घर आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में ही हैं और ILNFS ने इन्हें इनके सपने पूरा करने का मंच दिया है। यहाँ स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइप की सर्विस की ट्रेनिंग मिलती है, जैसे कि टी सर्विस या डिनर सर्विस। वैसे क्या आप जानते हैं कि 28 अलग तरीके के नैपकिन फोल्डिंग टेक्निक्स, 26 तरीके के चम्मच और न जाने कितने तरीके के टेबल सेटिंग्स। कस्टमर इंटरैक्शंस, फूड प्रेजेंटेशन एंड रिकमेंडेशन की ट्रेनिंग को कंप्लीट करते ही इस कोर्स के ग्रेजुएट्स को आसानी से वेटर या स्टूवर्ड की नौकरी मिलती है। हमको पहले जो हाइजीन, ग्रूमिंग ये सब कुछ बारे में पता नहीं था। कैसे विश करते हैं, कैसे ग्रीटिंग करते हैं, कैसे मीट करते हैं और कैसे गेस्ट को क्या सर्विस देते हैं, कैसा करना है, बॉडी लैंग्वेज है, ये सब कुछ पता नहीं था। हमको 1 महीना हुआ है अभी, तो 1 महीने में हम इतना कुछ सीख गए हैं। हमको जो ट्रेनर लोग इतना ट्रेन किए हैं, हम कुछ उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। थोड़े से तजुर्बे के बाद जिलेश्वर भी बन सकते हैं कैप्टन और फिर बैंक्वेट या रेस्टोरेंट मैनेजर, और ये सब सिर्फ
10वीं पास होने के बाद। एक स्टीवर्ड जैसे एक लड़का ज्वाइन करता है तो उसे बिटवीन 6,000 टू 10,000 की नौकरी मिल सकती है। वो कुछ टाइम बाद जो प्रमोट हो सकता है। ही कैन बिकम अ सुपरवाइज़र, ही कैन बिकम अ सीनियर स्टीवर्ड। उसके बाद कुछ एक आध साल में ही कैन ऑल्सो बिकम एन असिस्टेंट मैनेजर, अगर उसमें सीखने की क्षमता हो। यार प्रिंसी, ये कमाल की बात है ना, ये स्विमिंग पूल अपने आप ऐसे साफ कैसे रहता है? मैं तुम्हें समझाती हूँ। होटल इंडस्ट्री में सबसे अहम डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस का। जी हाँ, एग्जैक्टली। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इनका काम होता है होटल का रख रखाव करना। अच्छा, कहीं आपको भी सनी की तरह ऐसा तो नहीं लगता कि होटल्स के टॉवल्स और बेडशीट्स अपने आप धुल जाते हैं? होटल में सबसे अनदेखी लेकिन सबसे जरूरी बात है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि कई सर्वेज में ये बात आई है कि सफाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे कस्टमर का ध्यान जाता है। होटल के हाउसकीपर को संभालना होता है एक शिफ्ट में कम से कम 20 रूम्स, और वो भी 8 घंटों में। जब मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शुरू की थी तो हमारे मैट्रेसेस तब 4 इंच के होते थे। आजकल जो मैट्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो 18 इंच के हैं। 4 इंच का मैट्रेस का बेड मेकिंग बहुत ही आसान है, 18 इंच का काफ़ी मुश्किल है, तो सिखाना ज़रूरी है। तो चलिए इन बैक स्टेज बादशाह को सेंटर स्टेज का स्टार बनाते हैं हुनर की बाजी में। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार कंपटीशन, जिसके लिए हमारे साथ है 9 हुनरबाज। इन हुनरबाजों को आज कुछ ऐसा करना है जिससे कि होटल में रहने वाले गेस्ट चैन की नींद सो पाए। ये हैं हमारे 9 हुनरबाज जो आज इस कंपटीशन में compete करेंगे। अब हमें ये जानना है कि इनका टास्क क्या होने वाला है। ये जानने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी इनके मेंटर मिस्टर प्रभात राठौर। मिस्टर राठौर, ये बताइए कि इन 9 हुनरबाजों का टास्क क्या होने वाला है? आज जो कंपटीशन होने वाला है उसका नाम है बेड मेकिंग, और बेड मेकिंग में हमने 3 बेड अरेंज किए हैं जहां पे कंटेस्टेंट 3 बार बेड मेकिंग करेंगे। इस टास्क में 3 राउंड में 9 प्रतियोगियों की बेड मेकिंग स्किल की परीक्षा ली जाएगी। इसमें प्रतियोगियों को ध्यान रखना होगा बेड मेकिंग का सही प्रोसीजर या क्रम को, साथ ही साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखना होगा। और इन प्रतियोगियों की सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि इन्हें ये टास्क फिनिश करना होगा बस 6 मिनट्स में। हम शुरू करने जा रहे हैं कंपटीशन का पहला राउंड। हमारे साथ है 3 हुनरबाज। पहले राउंड में अपने बेड मेकिंग के जौहर दिखाएंगे फिरोज, नीलेश और गणेश। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीत पाएगा, कौन कर पाएगा? गणेश या नीलेश? फिरोज? नीलेश कितने दूसरा बेडशीट ले लिया है? फिरोज और गणेश से थोड़ा आगे निकल चुके हैं नीलेश। फिरोज भी सेकंड बेडशीट पर आ चुके हैं। और गणेश तो अभी अपनी पहली ही बेडशीट पर अटके हुए हैं। नीलेश और फिरोज तो अपने ब्लैंकेट तक पहुंच चुके हैं और गणेश अब भी सेकंड बेडशीट पर हैं। भाई गणेश, हंसने से काम नहीं होगा, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये बहुत ही ज्यादा कंपटीशन टफ होते जा रहा है। और फिरोज भी नीलेश को टक्कर दे रहे हैं। 2 मिनट बाकी है, सिर्फ 2 मिनट। लेकिन गणेश की दिल्ली कुछ दूर नजर आती है। लास्ट 1 मिनट टू गो। जैसा दिख रहा था, नीलेश जो सबसे आगे थे, उन्होंने अपना टास्क सबसे पहले कंप्लीट किया और दूसरे नंबर पर है फिरोज, जबकि गणेश अपना टास्क पूरा नहीं कर पाए। छह मिनट इनको जो दिए गए थे वो अब पूरे हो गए हैं और 2 बेड्स हमारे पास कंप्लीट है और 1 इनकम्प्लीट है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड के पार्टिसिपेंट्स क्या कर पाते हैं।
राउंड 2 में सोमनाथ, किशोर और विक्रम होंगे। इनका समय शुरू होता है अब। पहले बेडशीट पे है सोमनाथ। सब लोग सोमनाथ के लिए चीयर कर रहे हैं। सोमनाथ प्रैक्टिकल के दौरान भी काफ़ी अच्छी बेड मेकिंग कर लेता है। इस कॉन्फिडेंस के वजह से बच्चे चीयर करते हैं। लेकिन ये मुझे आगे लग रहे हैं, सेकंड बेडशीट पर आ गए हैं ये दोनों। सोमनाथ ऑडियंस सपोर्ट के बावजूद भी पीछे हैं। बाकी दोनों विक्रम और किशोर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इनमें से कौन जीतेगा बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा। 2 मिनट बाकी अब हमारे पास। Yes, विक्रम is almost done. और जैसा दिख रहा था, विक्रम ने सबसे पहले अपना टास्क खत्म किया और दूसरे नंबर पर टास्क फिनिश किया किशोर ने। फाइनली सोमनाथ ने भी अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास और 3 हुनरबाज हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट कर पाते हैं। और राउंड 3 में होंगे संजय, पूजा और प्रवीण। All the best and your time starts now. पूजा, come on. सब लोग पूजा के लिए मूव कर रहे हैं। पूजा का हाल भी कहीं सोमनाथ की तरह न हो जाए, क्योंकि प्रवीण और संजय उनसे आगे चल रहे हैं। तीनों बराबरी पे चल रहे हैं। पूजा अपनी फुर्ती से अभी भी प्रवीण और संजय को टक्कर दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। Brilliant! 2 मिनट का समय अभी भी हमारे पास बाकी था और इन तीनों ने लगभग सेम टाइम पे इस चैलेंज को पूरा कर दिया है। Let's cheer for them. अब हमें ये जानना है कि इस कंपटीशन को किसने जीता है। जैसे हम लोग ने इलेबोरेट किया था टाइम वाइज, क्वालिटी वाइज एंड प्रोसीजर वाइज, हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं 3 विनर्स, जिसमें पहले नंबर पे है विक्रम सोरकादे। विक्रम। और दूसरे नंबर पे है प्रवीण चौहान। और तीसरे नंबर पे है पूजा पिंजम। तीसरे नंबर पे है पूजा। तो ये है इस कंपटीशन के हमारे टॉप 3 हुनरबाज, जिन्हें आगे चलकर और कई सारी प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर राठौर। आजा हुनर दिखा दे पिछले हफ्ते हमने आपसे एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब आपकी जान तक बचा सकता है। तो गौर से देखिए हमारे पिछले एपिसोड का सवाल और जवाब। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था दिखाए गए इस चित्र में कौन कौन से सेफ्टी हैजार्ड्स हैं। आइए जानते हैं। कच्चे पापड़ को अगर आग में रखा जाए तो वो बन जाएगा पक्का पापड़। और इस तस्वीर में दिख रहे खाली बर्तन को भी आग से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये तेल भरा कंटेनर किसी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि तेल और आग की दोस्ती काफी पुरानी है। और यही है पिछले हफ्ते के सवाल का सही जवाब, यानी ऑप्शन ए। इसी तरह किचन में काम करते वक्त रेशमी कपड़ों का इस्तेमाल ना करें और सफाई करने वाले कपड़े को भी जलते स्टोव से दूर रखें। इन छोटी छोटी बातों का एहतियात बरतकर आप बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं जयपुर के रमेश खंडेलवाल, जिन्होंने हमें ये ईमेल भी भेजा है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपका ये शो बहुत ही अनोखा है। मेरे बेटे ने अभी 12th की परीक्षा दी है और आपका शो देखकर उसने बायोटेक के फील्ड को अपने करियर के रूप में चुना है। इसके लिए आपका और आपके शो का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं बुबनियान नसीराबाद अजमेर के विष्णु कुमार जी लिखते हैं,
हुनरबाज कार्यक्रम मुझे पहले एपिसोड से ही पसंद आ रहा है और यकीन मानिए जब मुझे ये पता चला कि हुनरबाज के पहले एपिसोड का विजेता मैं हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम से सारे युवा लाभ उठाएं और बेहतर भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद। Congratulations to the winners। बधाई हो कि इतने सारे लोग आग से सुरक्षित रहने के बारे में इतना कुछ जानते हैं। सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें बात करनी चाहिए खाने पीने की सुरक्षा की। इतने बड़े देश को तंदुरुस्त बनाने में खेती का बहुत बड़ा काम है। चाहे खाने की फसल हो या फिर कैश क्रॉप्स क्यों ना हो, खेती की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वैज्ञानिकों ने काफी अनोखे बीज डेवलप किए हैं, जैसे कि बीटी कॉटन। इस हफ्ते आपको बताना है कि बीटी कॉटन अद्भुत क्यों है। ऑप्शन ए, वो स्वयं अपनी कटाई करता है। ऑप्शन बी, वो स्वयं को उपजाऊ बनाता है। या ऑप्शन सी, वो स्वयं अपनी रक्षा करता है। मल्टीटास्किंग क्रॉप्स, वाओ। मेरे हिसाब से तो सही जवाब पता करने के लिए आपको तय करना होगा कि किसी भी जीव का सबसे शक्तिशाली इंस्टिंक्ट क्या होता है। रेणुका जी, खाने से ही तो आप जिंदा रह सकती है ना? है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इंस्टिंक्ट फिर क्या हुआ? खाने या खाने के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखना। जी, तो फिर जल्दी से हमें बताइए और कोई हुनर सीखकर अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखिए। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 05 स्पेस AB या C स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब हमें 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर भी। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं और हमें आशा है कि आपको हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत पसंद आई होगी। इस उम्मीद के साथ अलविदा कहते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको एक नए करियर की तरफ बढ़ाएगी। और हम कोशिश करेंगे नए टैलेंट, नए हुनर और नए करियर की तलाश करने की। तब तक अपना ख्याल रखिए और उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करिए, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सप्ताह हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान के बैकबोन कहे जाने वाले सेक्टर यानी एग्रीकल्चर को। पहले जब हम खेती करते थे तो हमें 6-6 महीने पैसे नहीं मिलते थे, जिससे हम घर का किराया तक नहीं दे पाते थे। खेत के लिए ज़रूरी फर्टिलाइजर्स भी नहीं खरीद पाते थे और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। और साथ में दिखाएंगे कि कैसे महिलाओं ने एकजुट होकर शुरू किया दूध का व्यवसाय। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे हर की जिंदगी। दुनिया से ताल मिलाने का, ओ ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्को ग्लिसरीन।